नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में स्वागत है। मैं हूं राम विश्वकर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और ईवीएम को मुद्दा बनाकर बवाल ना हो तो यहां का चुनावी संस्कार अधूरा सा लगता है। लिहाजा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस रिवायत को निभाते हुए एक बार फिर से इस मुद्दे को उछाल दिया है। सपा ने ईवीएम की ऐसी गति कर रखी है जैसे किसी बकरे में से जबरदस्ती दूध दुहा जा रहा हो। इसमें आखिरकार निकलता तो कुछ नहीं और नतीजों के बाद ये मुद्दा और इस पर दिए बयान सियासी कब्रिस्तान में एक बार फिर 5 साल के लिए दफन कर दिए जाते हैं। खैर, अब की ये मुद्दा गरमाया उस वक्त जब कथित तौर से सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक ऐसे ट्रक को रोका जिसमें ईवीएम मशीनों के लदे होने का दावा किया गया था। उस दावे पर चुनाव आयोग पहले ही बोल चुका है कि उसका इस्तेमाल चुनाव में नहीं बल्कि ट्रेनिंग के मकसद से किया गया था। इससे पहले पिछले चुनाव में सपा ईवीएम मशीनों के हैक किए जाने का मुद्दा भी उछाल चुकी है, लेकिन इसे हैक करना मुमकिन नहीं है। आइए आपको समझाते हैं कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ और हैकिंग क्यों संभव नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग चुनाव में जिन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करता है उसे किसी कंप्यूटर या नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ईवीएम में जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे परमाणु ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े इंजीनियर तैयार करते हैं। इसका सोर्स कोड बेहद सीक्रेट और सुरक्षित होता है। इसके अलावा अक्सर सवाल यह भी उठता रहा है कि क्या ईवीएम को बनाने वाले उससे छेड़छाड़ कर सकते हैं। भारत में ईवीएम 2 कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड तैयार करती हैं। ईवीएम मशीनों की सप्लाई पहले राज्यों और फिर वहां से अलग अलग जिलों के वोटिंग सेंटर्स तक होती है। ईवीएम निर्माताओं को यह पता नहीं होता कि कौन सी मशीन कहां पर जाएगी। ऐसे में इसमें छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो जाती है। इसलिए आप बतौर मतदाता निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपका एक एक वोट जितना कीमती है उतना ही सुरक्षित भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।